बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं बुरी खबर के साथ आपका मेज़बान मोहम्मद अहमद शाह मलिक। आप देख रहे हैं सच क्या नाज़रीन। सबसे बड़ी और सबसे बुरी खबर जो है वो ये है कि जैसा कि आप सब देख रहे हैं, आप चंद दिन पहले खुशियाँ मना रहे हैं, डीज़ल भी नीचे आ रहा है, पेट्रोल रेट भी नीचे आ रहा है, मिट्टी का तेल भी नीचे आ रहा है, दीगर अशिया है वो भी नीचे आएंगी। तो ये जो आप उम्मीदें लगा के बैठे थे, वो कहते हैं कि कान इधर से पकड़े या इधर से पकड़े, बात एक ही है। 2 रुपये, 4 रुपये, 5 रुपये या 7 रुपये तक पेट्रोल नीचे लाया गया या डीज़ल नीचे लाया गया। लेकिन आपने नोट किया है कि नहीं किया कि साथ साथ बिजली यूनिट 10 से 15 से 20 रुपये तक बढ़ाया गया। अब जो इन्होंने एक पॉलिसी बनाई है कि 200 यूनिट से नीचे जो होगा उससे रियायत होगी, और 200 यूनिट से ज़्यादा यूनिट जो जलाएंगे, जो इस्तेमाल करेंगे, 200 ऊपर से जो यूनिट होंगे उन्हें डबल टैक्स लगेगा। और आपको पता है कि 195, 196, 197 या 198 यूनिट जिनके हैं, उनका वापडा वालों ने जो बिजली यूनिट चोरी करके 210-15 यूनिट तक बढ़ा दिया गया है। मतलब है कि 200 यूनिट की जो एक हद बंदी थी उससे क्रॉस कर दिया गया है। अब ये जो चोरी है, देख रहे हैं कि ये वापडा के अंदर जो माफिया बैठा है और वापडा के अंदर ये जो चोर बैठे हैं, इनको कौन पकड़ेगा, कौन लगाम डालेगा। अब देखना है कि क्या हुकूमत पाकिस्तान जिस कौम से वोट लिए क्या था, मुफ्त बिजली देने का ऐलान किया था, मुफ्त बिजली तो ना दे सके मगर रेट दिन ब दिन बढ़ाते गए, और रेट नहीं बल्कि रेट की एक जुल्म वाली तलवार लेके खड़े हो गए। और देख रहे हैं कि अब वापडा के अंदर जो माफिया है, जो चोर हैं, ये जो चोरियां कर रहे हैं, जो बिजली यूनिट चोरी कर रहे हैं और 200 वाली जो लीड है उससे क्रॉस कर रहे हैं, और मन मर्ज़ी के रेट लगा के और जो तरह तरह के टैक्स लगा के आवाम की जेबों पर कैंचियाँ मारी जा रही हैं और ब्लेड इस्तेमाल किए जा रहे हैं। कोई ब्लेड इस्तेमाल करता है, कोई कैंची इस्तेमाल करता है। मतलब है कि जेब कुतरे वापडा के अंदर इस वक्त जो हैं वो पाकिस्तान के बाकी तमाम इदारों से तकरीबन 99% आगे जा चुके हैं। और अब देखने कि ये एक वफाक का इदारा है, और इस वफाक इदारे को कौन कंट्रोल करेगा? वफाक करेगा या वफाक ही खुद सारा कुछ करवा रहा है? अब देख रहे हैं कि इस कौम से वोट लेने वाले सियासतदानों ने, हुक्मरानों ने, और ख़ास तौर ये जो गंजा हुकूमत है, मियाँ शहबाज शरीफ साहब की जो हुकूमत है, ये देख रहे हैं कि आप वापडा इनकी गोद में पलता है या वापडा जो है इसके ख़िलाफ़ शहबाज शरीफ साहब जो नून लीग हुकूमत है वो एक्शन लेते हुए आवाम को रिलीफ देगी और आवाम को इस जुल्म की तलवार से बचा पाएगी या नहीं। लेकिन नाज़रीन, मुझे नहीं लगता कि ये लोग जो हैं ये इस कौम पर तरस करेंगे। अब जो बिजली रेट बढ़ाया गया है, ये जो शराइत रखी गई हैं, 200 यूनिट से ऊपर जिनकी यूनिट होंगे, 200 से ज़्यादा जो यूनिट इस्तेमाल करेंगे, उनके लिए जो टैक्सेस हैं या उनके जो रेट बढ़ाए गए हैं वो आपने देखें 10 से 15 रुपये फ़ी यूनिट रेट बढ़ाया जा रहा है। और ये जून और जुलाई के जो बिल हैं, ये तकरीबन इतने बिल आएंगे, इतनी हिम्मत से बैर बिल होंगे कि ये नाकाबिल बर्दाश्त बिल होंगे। अब जहाँ तक मुझे नज़र आ रहा है कि वो दिन दूर नहीं जब ये पूरी कौम सड़कों पर होगी और तमाम मस्त कलंदर होगा। और अब इस कौम को भी थोड़ा सा देखना होगा कि हम असल में ना, हम इस चीज़ में मारे गए हैं कि जब भी इलेक्शन आता है हम कहते हैं चौधरी आ गया, मलक आ गया, मार आ गया, फलां आ गया, ये आ गया, वो हो गया। अब तो देना पड़ता है, मजबूरी है, क्या करें। अब वो जो जिन चौधरी के मुंह को, जिस मलक के मुंह को या किसी मेयर के मुंह को या किसी भी वडेरे के मुंह को जिन सियासतदानों को आपने वोट दिए हैं, वोट कास्ट किए हैं, अब वही सियासतदान आपके ऊपर एक महंगाई की तलवार लेके खड़े हो गए हैं और आपके सौदेबाजियाँ कर रहे हैं और आपको महंगाई के जो टीके हैं वो लगाए जा रहे हैं और मज़ीद लगने हैं। ये नहीं है कि लगने नहीं हैं। अब गंदम का रेट नीचे आया तो मज़दूर तबका जो है वो उन्होंने बड़ी खुशी मनाई, खुशी की लहर दौड़ी, और हर गली बाज़ार से एक जश्न नज़र आ रहे थे खुशी के, और हर चेहरे पर मुस्कुराहट नज़र आ रही थी कि गंदम का रेट नीचे आया, बहुत अच्छा हुआ। मुझे भी अच्छा लगा था, मैं भी कहता था कि बहुत अच्छा इन्होंने किया। लेकिन ये नहीं पता था कि ये गंदम का रेट तो नीचे आया, मगर ये यूनिट रेट जो है, ये बिजली रेट जो हैं या खाद के रेट हैं या बाकी चीज़ों के जो रेट बढ़ाए गए हैं या टैक्स लगाए गए हैं, क्या
ये अवाम के साथ सियासी जुल्म नहीं है? क्या इस कौम को अपना पाकिस्तान में जीने का कोई हक़ नहीं है? क्या क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह ने ये एक गलती की थी कि पाकिस्तान को उसने आज़ाद करवाया और पाकिस्तान को एक अलग रियासत बनाया, और ये वो रियासत है जो एक ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पर बनने वाली रियासत थी। लेकिन इस रियासत के अंदर जो हमारे हाकिम हैं, जो हमारे ऊपर तैनात हुए या हो रहे हैं, या माजी में थे या मौजूदा हैं, मेरे ख्याल के मुताबिक ये एक दूसरे से बढ़ के जुल्म की तलवार लेके आते हैं और महंगाई की तलवार साथ लेके आते हैं। और ये जब भी सियासतदान इक़्तिदार में आते हैं तो साथ साथ ये अपनी कैंचियाँ जो हैं ये लोहार से तेज़ करवा के आते हैं। इन्हें पता होता है कि हत्ता कि यूरोपीय कंट्री जो हैं उनका नज़रिया होता है कि हमने अपने आवाम को रिलीफ़ देना है, हमने अपनी रियासत को बचाना है, महफूज करना है, मजबूत करना है। लेकिन हमारे जो सियासतदान हैं इनका जो नज़रिया वो ये है कि आई जाओ खाई जाओ मुल्क नू चलाई जाओ। मतलब इनका नज़रिया है कि जो हाथ में आता है ले जाएं, बस जो वो है पंजाबी में कहते हैं जिस हाथी चढ़े एकरी ले दे जाओ, बाद में देखा जाएगा। नाज़रीन, अब पाकिस्तान के अंदर जो महंगाई की इस वक्त सूरत-ए-हाल है वो ये है कि तकरीबन 50% लोग खुदकशी करने पर मजबूर हो रहे हैं और मजबूर हो चुके हैं। अगर बिजली बिल इसी तरह, बिजली रेट बढ़ाए गए, यूनिट रेट इसी तरह बढ़ाते गए और इसी तरह आवाम को महंगाई के टीके लगाते गए और टैक्सेस बढ़ाते गए, तो वो दिन दूर नहीं है जब पार्लियामेंट वाले जो चोर माफिया, कब्ज़ा माफिया बैठे, उनका गिरबान होगा और इससे कौम का हाथ होगा। और इंशाल्लाह मैं ये बड़ी उम्मीद रखता हूँ कि इंशाल्लाह बहुत जल्द ये टाइम आने वाला है कि ये कौम अपना हक़ ऐसे छीनेगी कि दुनिया देखेगी। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ऐसा कोई भी मामला ऐसा कोई भी वाक़या पेश आने से पहले ही इस कौम के ऊपर थोड़ा मेहरबानी फरमाएं, और इस कौम को अगर आप रिलीफ़ नहीं दे सकते तो कम से कम इससे वहाँ इस कौम की जेबें तो ना काटें ना, इस कौम को टैक्स तो इतने टैक्स भी ना लगाएं कि ये कौम जो है आपको आखिरी सांस तक ना छोड़ पाए। और बिजली बिल एक ऐसी चीज़ है कि जो आपको पता है कि अब जो गर्मी की शिद्दत है और गर्मी का जो जोर दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, आपको पता है कि बिजली के बगैर एक सेकंड भी गुजारा नहीं है। हत्ता कि इस कौम ने ये फ़ैसला किया कि अब जो बिजली यूनिट रेट हैं ये हमारी हिम्मत से बाहर हो गए हैं, तो इससे बेहतर है कि हम सोलर जो हैं वो अपने घरों या अपने ज़मीनों को चलाने के लिए, अपनी फसलें जो हैं उगाने के लिए सोलर सिस्टम उन्होंने लगवाया, अपने घर को चलाने के लिए सोलर सिस्टम लगवाया। लेकिन अफसोस है कि सोलर पर भी टैक्स है और मीटरों पर भी टैक्स है, मतलब है कि तरह तरह के टैक्स लगाए गए। कोई भी ऐसी चीज़ पाकिस्तान के अंदर नहीं है जो टैक्स से बची हो। और मज़े की बात ये है कि ये जो पाकिस्तान पीपल पार्टी के बैठे सदर पाकिस्तान सदर आसिफ अली जरदारी साहब, जो इस वक्त कौमी कमांडर हैं, जो इस वक्त पूरे पाकिस्तान के एक चीफ कमांडर हैं, ये टैक्स की पॉलिसी जो है ये मुझे आज भी याद है कि जब आसिफ अली जरदारी साहब की हुकूमत आई थी तो इस बंदे ने एक, वो पंजाबी में कहते हैं कि कख बन के दौरा भी ना किया, लेकिन इससे टैक्स इतने लाए अपने दौरे हुकूमत दे विच कि इसने जुत्ती नूं टांके लाने वाले मोर्ची तक नहीं छोड़िया। तो ये जो टैक्स पॉलिसी है, ये जो महंगाई की पॉलिसी है, ये सबसे ज़्यादा आसिफ जरदारी साहब की है। और महंगाई की सूरत हाल का ज़िम्मेदार जितना मियाँ शहबाज शरीफ साहब हैं, तकरीबन उससे 2 गुना ज़्यादा आसिफ अली जरदारी साहब भी हैं। हम ये नहीं है कि हम एक ही शहबाज को पकड़ के बैठ जाएं तो जरदारी साहब को छोड़ दें। जरदारी साहब का जो महंगाई में रोल है वो काफ़ी सारा है। वो उसने अपना जो बेगैरती का पार्ट है काफ़ी सारा अदा किया, वो कर रहा है, वो करेगा जब तक वो बैठे। उसने इसलिए ऐनी अहदे लिए हैं कि उसने ये सारा कुछ, ये गरीबों की खाल मज़ीद उतारनी है। ये अभी इस कौम को अभी और कुर्बानियाँ देनी पड़ेंगी, महंगाई की कुर्बानियाँ जो हैं वो देनी पड़ेंगी और महंगाई मज़ीद बर्दाश्त करनी पड़ेगी। अब 2 ही चीज़ें हैं, या महंगाई बर्दाश्त करें या महंगाई के ख़िलाफ़ फिर सड़कों पर ऐसे निकलें कि दुनिया देखे और पता चले कि पाकिस्तानी कौम वाकई ही अपने हक़ के लिए और अपने जुल्म के ख़िलाफ़ निकली है, और ये कौम अपने जुल्म के ख़िलाफ़ डट कर लड़ना जानती है, खड़ा होना जानती है। और अब
तमाम बातों को एक साइड पे रखते हुए तमाम सियासी पार्टियों के जो सियासी पॉलिसी है उसमें आने के बजाय आप अपने हक़ पर फोकस दें और अपने हक़ की आवाज़ को उठाएं और अपने हक़ के लिए निकलें और लड़ें ताकि पता चले। अल्लाह हाफ़िज़।